इसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जब हमने देखा था ना फीमेल्स के अंदर ये ओवेरियन ट्यूमर्स, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो ओवेरियन ट्यूमर्स थे वो थे 3 टाइप्स के। उसमें आपको यहाँ पर मिल रहे थे ये सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर जो ये सेक्स कॉर्ड से निकल रहे थे। इसके बाद वहाँ पर ये जर्म सेल्स ट्यूमर जो ये जर्म सेल जो फीमेल्स के अंदर होते हैं यहाँ पर ये ओवम वहाँ से निकल रहे थे। और उसके बाद वहाँ पर थी एपिडर्मल ट्यूमर जो यहाँ पर जो होती है ना ओवरीज, ओवरीज की जो एपिडर्मिस है वहाँ से निकल रहे थे। लेकिन जो टेस्टिकुलर ट्यूमर है इसके केस में आपने याद रखना है जो एपिडर्मल ट्यूमर्स हैं ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो आपके होंगे ना यहाँ पर ये जर्म सेल्स, अब आपको ये पता है कि जो मेल्स है मेल्स के केस में जर्म सेल्स जो है उसमें यहाँ पर ये स्पर्म्स आ जाएंगे। तो स्पर्म्स जहाँ से डेवलप कर रहे होंगे वहाँ से जो ट्यूमर्स निकलेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर ये जर्म सेल्स ट्यूमर। फीमेल के केस में मैंने देखा था वहाँ पर जो ओवम है वहाँ से जो ट्यूमर्स निकल रहे थे वो कौन से थे, यहाँ पर जर्म सेल्स ट्यूमर। और उसके बाद ओवम के अलावा जो बाकी फॉलिकल बच गया था, बाकी फॉलिकल में यहाँ पर ये थीका सेल और उसके बाद ये ग्रैनुलोसा सेल, ये जो फॉलिकल के बच जाते हैं उनका जो ट्यूमर निकल रहा था वो क्या था, यहाँ पर सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर। और उसके बाद वहाँ पर ये जो एपिडर्मिस थी उसका जो ट्यूमर था वो एपिडर्मल ट्यूमर। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं इसमें हमने देखा था ना यहाँ पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें स्पर्म्स जहाँ से निकल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया इसके अंदर, इसके बाद यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इवेंचुअली यहाँ पर ये स्पर्म्स वगैरह बन रहे हैं। तो ये जो सारे हैं यहाँ से अगर जो ट्यूमर है वो अराइज करेगा तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर जर्म सेल ट्यूमर। और उसके बाद जो सेक्स कॉर्ड्स हैं, सेक्स कॉर्ड जो होते हैं ना मेल्स के केस में यहाँ पर ये लाइडिक सेल और उसके बाद जो सर्टोली सेल्स हैं वो बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो होगी ये सेक्स कॉर्ड, यहाँ पर ये लाइडिक सेल या उसके अलावा ये सर्टोली सेल्स हैं जो यहाँ से ट्यूमर्स निकलेंगे वो होंगे यहाँ पर ये सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर्स। अच्छा, इसमें यहाँ पर सिंपल आपने जो अभी याद रखना है वो ये कि ये जो जर्म सेल्स ट्यूमर है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, आपने जर्म सेल्स ट्यूमर जो है इसको आपने लाजमी याद रखना है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट है कौन सा, सेमिनोमा। मैंने आपको ये फीमेल्स के केस में बताया था जो फीमेल्स हैं उसमें जो होता है ना ओवेरियन डिसजर्मिनोमा, वो मेल्स के केस में यहाँ पर सेम है, यहाँ पर ये सेमिनोमा। अच्छा, फीमेल्स में होता है यहाँ पर ये डिसजर्मिनोमा और उसमें हमने देखा था कि ये जो डिसजर्मिनोमा है ये होता है रेयर, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था ये जो सेमिनोमा है मेल्स के केस में जो सेमिनोमा है ये होता है मोस्ट कॉमन। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ना ये जो ट्यूमर्स हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, इसमें लाजमी आपने याद रखना है सेमिनोमा, क्योंकि ये जो सेमिनोमा ये यहाँ पर मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना ओवरऑल अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ना ट्यूमर्स की, ये टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की, उसमें ये जो जर्म सेल्स ट्यूमर है जो यहाँ पर डेवलपिंग स्पर्म से अराइज कर रहे हैं ये अकाउंट करते हैं यहाँ पर 95%। और ये आपके अराइज होते हैं फ्रॉम जर्म सेल्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म। और उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना कि जो यंग मेल्स हैं उसके अंदर ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें याद रखना है जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं इसके केस में जो रिस्क फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपको बताएंगे यहाँ पर ये क्रिप्टोर्किडिज्म या उसके अलावा ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर सिंपल क्या होगा यहाँ पर जो होंगे ना ये मेल्स उसमें आपको ये बता देंगे उसकी ना कोई भी सर्जरी वगैरह हुई है या उसके अलावा आपको बता देंगे जो क्रिप्टोर्किडिज्म है इसमें सिंपल आपको बता देंगे जब वो पैदा हुआ था उसके अंदर ये एब्डोमिनल टेस्टिस थे, या उसके अलावा आपको बता देंगे कि उसके अंदर एक टेस्टिस था, बाद में सर्जरी करके हमने दूसरा टेस्टिस को जो है ये नीचे हम लेके आए थे। तो क्रिप्टोर्किडिज्म आपको बता देंगे यहाँ पर क्या होगा, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकते हैं जो मेल्स हैं उसके केस में इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है यहाँ पर ये क्रिप्टोर्किडिज्म। और उसके बाद दूसरा यहाँ पर ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपने लाजमी इसके अंदर याद रखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो होंगे ना ये टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, ये ऐसा नहीं होता कि जो हम ट्यूमर्स की टाइप्स देखेंगे तो एक टाइप जो है ये आपकी सिंपल निकल रही है, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये आपकी मिक्स प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तो यहाँ पर ये कैन प्रेजेंट एज मिक्स जर्म सेल्स ट्यूमर। और उसके बाद ये तो आपको पहले से ही पता है ये जो ट्यूमर्स होंगे क्योंकि ये सॉलिड मैस बना रहे होंगे तो ये यहाँ पर ट्रांसल्यूमिनेट नहीं करेंगे, जब आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो इसके अंदर ना ये ट्रांसल्यूमिनेशन आपको नजर नहीं आएगी। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था ट्रांसल्यूमिनेशन में आपने लाजमी याद रखना हाइड्रोसील। और उसके अलावा यहाँ पर ये ट्रांसल्यूमिनेट अगर आपका नहीं हो रहा तो उसमें हो सकता है जो पेशेंट उसके अंदर ये टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है टेस्टिकुलर ट्यूमर के साथ तो आपने ट्यूमर को कंफर्म करने के लिए आपने इसके अंदर बायोप्सी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं ये स्क्रोटम के अंदर सीडिंग होने के। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जब आपके पास ये आपको लगेगा कि नहीं जो पेशेंट उसके अंदर ये टेस्टिकुलर ट्यूमर है तो आप सिंपल क्या करेंगे जो टेस्टिस है उसी को ही आप वहाँ पर रिमूव कर लेंगे। तो सिंपल यहाँ पर ये रिमूव्ड वाया रेडिकल और की का आपको यहाँ पर ये और की से आपको पता चल रहा है यहाँ पर टेस्टिस और एक्टमी से रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ टेस्टिस आप इसके अंदर कर देंगे सिंपल, बायोप्सी वगैरह आप नहीं करेंगे, कंफर्म वगैरह नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया यहाँ पर ये जर्म सेल्स ट्यूमर। इसके बाद जो दूसरे हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये जो है ना कि जर्म सेल ट्यूमर उसी में यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर्स और उसके बाद ये ट्रांसल्यूमिनेशन है, बाकियों में भी है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पर क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो होते हैं ना सेक्स कॉर्ड स्टोमल
स्ट्रोमल ट्यूमर जो यहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड से निकल होते हैं, और मेल्स के केस में सर्टोली सेल्स और उसके बाद जो लाइडिक सेल्स बना रहे होते हैं ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और फीमेल्स के केस में यहाँ पर थीका सेल्स एंड ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो होंगे ना सेक्स कॉर्ड्स, इसमें से जो ट्यूमर अराइज हो रहे होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। और उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है ये 95% होते हैं जर्म सेल ट्यूमर, और रिमेनिंग जो 5% है वो कौन से होते हैं, यहाँ पर ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। अच्छा, इसके बाद ना आपने इसके अंदर ना एक जनरल सा याद रख लेना है कि ये जो हम टेस्टिकुलर ट्यूमर्स देखेंगे ये मोस्टली आपके होंगे मेलिग्नेंट। अच्छा, इसमें भी आपने याद रखना है कि ये जो जर्म सेल्स ट्यूमर हैं ये मोस्टली यहाँ पर होंगे मेलिग्नेंट। इसमें हम एक आधा देखेंगे जो यहाँ पर ना ये बिनाइन हो सकता है, उसके अलावा जो बाकी सारे होंगे ये जर्म सेल ट्यूमर वो सारे के सारे मेलिग्नेंट होंगे, और ये जो होते हैं ना यहाँ पर ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स ये मोस्टली बिनाइन होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे ये टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को, और सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर ये जर्म सेल्स ट्यूमर। अच्छा, इसमें वही जो आपके स्पर्म्स हैं, डेवलपिंग स्पर्म्स, वहाँ से जो ये आपके अराइज कर रहे होंगे ना ट्यूमर्स वगैरह, वो क्या होंगे यहाँ पर ये जर्म सेल्स ट्यूमर। इसमें सबसे पहले यहाँ पर सेमिनोमा। अच्छा, इसमें आपने जो पहली चीज़ याद रखनी है सेमिनोमा के केस में वो ये कि यहाँ पर ये जो ट्यूमर है ये एक तो मेलिग्नेंट होंगे, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ट्यूमर है तो ये यहाँ पर पेशेंट के अंदर होगी टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, और ये होगी होमोजीनियस, और उसके बाद जो पेशेंट है इसके अंदर ये पेन वगैरह नहीं होगी, जो इनलार्जमेंट होगी ये होगी पेनलेस। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये पहले बता दिया इसके अंदर सिंपल क्या होगा, जो टेस्टिकुलर ट्यूमर है उसमें मोस्ट कॉमन क्या होंगे, यहाँ पर ये सेमिनोमा, और उसके बाद जो फीमेल्स हैं फीमेल्स के केस में जो ओवेरियन डिसजर्मिनोमा है उसका मेल्स में एनालॉग क्या है यहाँ पर सेमिनोमा। तो यहाँ पर ये सिंपल है, इसके अंदर आपने ये एमसीक्यूज ही याद रख लेना है। और उसके बाद ये जो सेमिनोमा है ये आपको इन्फेंसी में नज़र नहीं आएंगे, और इसमें क्या होगा जब आप इसकी हिस्टोलॉजी करेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएंगे लार्ज सेल्स इन लॉब्यूल्स विद ये क्लियर साइटोप्लाज्म एंड ये फ्राइड एग अपीयरेंस। सिंपल आप इसमें क्या याद रखना, जब आप हिस्टोलॉजी करेंगे तो वहाँ पर आपको फ्राइड एग्स आपको वहाँ पर ना ये फ्राइड एग अपीयरेंस नजर आएगी, और वाइटरी साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज लॉब्यूल्स होंगे, और उसके बाद आपने इसको डायग्नोज करना है। तो यहाँ पर मार्कर क्या है, यहाँ पर ये प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसको आप देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो ट्यूमर्स है ना इसमें बीटा एचसीजी का लेवल भी बढ़ता है, लेकिन वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर यहाँ पर ये बीटा एचसीजी का लेवल इंक्रीज होता है, किसके अंदर नहीं होता। तो सेमिनोमा के केस में यहाँ पर ये जो बीटा एचसीजी है ये भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसमें भी यहाँ पर क्या अगर बीटा एचसीजी आपको इंक्रीज बता रहा है तो इसमें हो सकता है जो पेशेंट है, अगर तो फीमेल है, फीमेल के केस में जब ये फीमेल प्रेग्नेंट होते हैं तो ये बीटा एचसीजी का लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन मेल्स में जब यहाँ पर ट्यूमर होगा तो वहाँ पर भी ये जो बीटा एचसीजी है इसका लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक तो हो गया ये प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर ये जो ट्यूमर्स हैं ये आपके होंगे हार्डली रेडियो सेंसिटिव, और उसके बाद क्योंकि ये रेडियो सेंसिटिव है तो इसके अंदर ये प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, और उसके बाद यहाँ पर जो मेटास्टेसिस है ये आपको लेट नजर आती है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, और कार्सिनोमा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंपल ये कार्सिनोमा भी आपको बता रही है ट्यूमर क्या है, यहाँ पर ये मेलिग्नेंट होंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है ये आपका पेनलेस नहीं होगा, ये यहाँ पर जो पेशेंट है ना एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा इसके केस में होगा पेनफुल, और यहाँ पर ये आपको नजर आएगा हेमरेजिक मैस विद नेक्रोसिस, ये लाजमी आपने याद रखना है, पेनफुल है, और उसके बाद हेमरेजिक मैस आपको नजर आ रहा है वो कहाँ पर होगा, ये एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी जब ये मार्फोलॉजी करेंगे तो वहाँ पर ये आपको ये ग्लैंडुलर या उसके अलावा ये पेपिलरी आपको नजर आ रहा होगा। और उसके बाद ये जो होता है ना एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, अगर इसके प्योर की बात करेंगे मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होगा प्योरली, तो ये आपका रेयर होता है, और मोस्टली ये आपको ये जो है ना मोस्ट कॉमनली आपको मिक्स्ड नजर आ रहा होता है विद अदर ट्यूमर टाइप्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके बाद ये यहाँ पर ना जो पेशेंट है ये आपके पास मेटास्टेसिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एचसीजी का लेवल इंक्रीज होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये एएफपी जो है ना इसको आपने देखना है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है जब जो ट्यूमर है ये आपका होगा प्योर तो यहाँ पर ये जो एएफपी है ये आपकी नॉर्मल होगी, और साथ ये जो एचसीजी है ये आपका इंक्रीज होगा। लेकिन जब पेशेंट जो उसके अंदर ये क्योंकि मोस्ट कॉमनली यहाँ पर ये मिक्स्ड होता है तो मिक्स्ड के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो एएफपी है ये इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर सिंपल प्योर के केस में क्या होगा, एचसीजी इंक्रीज होगा लेकिन एएफपी नॉर्मल होगा, और मिक्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर एचसीजी इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ ये जो एएफपी है ये भी इंक्रीज होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये इसका वर्स प्रोग्नोसिस होता है देन आवर सेमिनोमा। इसके बाद आ जाता है टेराटोमा, और इसमें आपने याद रखना है जब भी आप बात करेंगे अडल्ट मेल्स की तो वहाँ पर मेलिग्नेंट आपको नजर आता है, मेच्योर टेराटोमा में भी मेलिग्नेंट इन अडल्ट मेल्स, और उसके बाद ये चिल्ड्रन और फीमेल्स की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर ये आपको मोस्टली बिनाइन नजर आ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कि यॉर्क सैक ट्यूमर, और उसमें आपने यहाँ पर ये जो सैक है ना ये आपने लाजमी याद रखना है, यहाँ पर ये निमोनिक में भी है, इसमें आपने लाजमी याद रखना है एस से यहाँ पर ये आपको नजर आएंगे शिलर डुअल बॉडीज, और उसके बाद ये जो ए है यहाँ से जो एएफपी है ये आपका इंक्रीज होगा, और ये हाईली करेक्टरिस्टिक होता है। अगर यहाँ पर ये इंक्रीज है ना एएफपी तो ये आपका मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है, यहाँ पर ये यॉर्क सैक ट्यूमर इसका ये हाईली करेक्टरिस्टिक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन लेस
लेस देन 3 ईयर्स क्या है यहाँ पर ये यॉर्क सैक ट्यूमर। इसमें आपने याद रखना है, अगर आप बात कर रहे हैं ओवरऑल की तो वो क्या होगा यहाँ पर सेमिनोमा। अगर आप बात कर रहे हैं बच्चों की लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एज तो वो कौन सा होगा यहाँ पर ये यॉर्क सैक ट्यूमर। अच्छा, इसके बाद आल्सो कॉल्ड एज एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, ये आपका मिलिग्नेंट होगा, अग्रेसिव होगा और ये आपका येलो और म्यूसिनस होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये आपका यॉर्क सैक ट्यूमर जो है फीमेल्स के केस में जो ओवेरियन यॉर्क सैक ट्यूमर था उसका यहाँ पर एनालॉग है। दोनों में आपने क्वेश्चन याद रखना है, ये सिंपल से एमसीक्यूज हैं। अगर आप बात करेंगे यॉर्क सैक ट्यूमर जो आपके टेस्टिस का है इसका फीमेल्स में एनालॉग क्या है, ये तो आपको नाम ही बता रहे हैं यहाँ पर ये यॉर्क सैक ट्यूमर जो ओवेरियन है। और उसके बाद जो सेमिनोमा है इसका फीमेल्स के अंदर ये एनालॉग क्या है, वो क्या है यहाँ पर ये ओवेरियन डिसजर्मिनोमा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये बाकी सारा हम इसके अंदर देख लेंगे। यहाँ पर ये जो शिलर डुअल बॉडीज हैं ये आपकी जो ग्लोमेरुलाई होते हैं ना उसकी जो प्रिमिटिव फॉर्म है उसके साथ ये रिजेंबल कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एएफपी जो है यहाँ पर ये हाईली करैक्टरिस्टिक है। और उसके बाद यहाँ पर ये सी से यहाँ पर जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये कोरियोकार्सिनोमा। और इसमें जब हमने फीमेल्स के अंदर देखा था ना ये कोरियोकार्सिनोमा, उसके अंदर हमने जब ये देखा था ये मोलर प्रेगनेंसी, तो उसमें हमने देखा था वो मोलर प्रेगनेंसी जो ये आपकी मोस्टली होती है बिनाइन। लेकिन अगर ये जो मोलर प्रेगनेंसी है ये आपकी मेलिग्नेंट हो रही है तो वो क्या होता है यहाँ पर ये कोरियोकार्सिनोमा। फीमेल्स के केस में तो प्रेगनेंसी, आप मेल्स जो है वो तो आपके प्रेग्नेंट नहीं हो सकते ना, तो मेल्स के केस में क्या होगा यहाँ पर ये जो है ना ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और उसके बाद ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये आपको डिसऑर्डर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे ये जो मेल्स हैं उसके केस में। और दोबारा से यहाँ पर ये मेलिग्नेंट होगा, डिसऑर्डर सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। और उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है क्योंकि ये जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये फीमेल्स में जब ये फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पर ये जो बीटा एचसीजी है ना उसके अंदर ये प्लेसेंटा को बना रहे होते हैं, बाद में ये बीटा एचसीजी वगैरह बन रहा होता है। तो इसमें यहाँ पर आपने याद रखना है जो मेल्स हैं मेल्स के केस में यहाँ पर जो एचसीजी है इसको यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये जो कोरियोकार्सिनोमा इसके केस में क्या होगा, ये जो एचसीजी है ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना ये जो आपका कोरियोकार्सिनोमा इसका यहाँ पर ये हिमेटोजेनस आपको मेटास्टेसिस मिलेगी टू लंग्स एंड ब्रेन। और उसके बाद ये आपको पहले से पता है ये जो एचसीजी है इसका जो अल्फा सब यूनिट है ये टीएसएच और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हमने देखी ना उनके साथ इसका सेम होता है। तो वहाँ से क्या हो सकता है जो फीमेल जो मेल्स होंगे ना इसके केस में वहाँ पर जो मेल्स हैं उसके अंदर ये गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, वहाँ पर ये जाकर ये जो है ना मेल जो है उसके अंदर ये ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट करवा सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकती है, जाकर ये सिंपली जो टीएसएच रिसेप्टर्स हैं उनको जाकर अगर ये जो है ना ये जो आपका एचसीजी है जब ये जाकर इनको स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से क्या होगा यहाँ पर ये हाइपरथायरॉइडिज्म आपको नजर आ रही होगी, गायनेकोमेस्टिया आपको नजर आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ बीटा एचसीजी ऑफ ये बीटा सब यूनिट ऑफ एचसीजी इज सिमिलर टू बीटा सब यूनिट ऑफ टीएसएच। और बाकी हमने उसके अंदर देखा था यहाँ पर ये जो अल्फा सब यूनिट होता है ना इन सारों का वो आपका सेम होता है, टीएसएच का हो गया। उसके अलावा हमने वहाँ पर देखा था डिफरेंट चीज़ें थी, उन सारों का जो है ना ये अल्फा सब यूनिट वो सेम होता है। तो वहाँ से ये जो एचसीजी है ना ये जाकर उनको भी वहाँ पर उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको भी जाकर स्टिमुलेट कर सकता है और वहाँ से भी यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको ये वाली चीज़ें नजर आ सकती हैं। अच्छा, ये सारा था हमारे यहाँ पे ये जर्म सेल्स ट्यूमर। इसमें लाजमी आपने याद रखना है सेमिनोमा, उसके बाद ये आपका यॉर्क सैक ट्यूमर इसमें आपने सिंपल याद रख लेना है यहाँ पर ये सैक। कोरियोकार्सिनोमा तो सिंपल हो गई, यहाँ पर अगर आपको ये मोलर प्रेगनेंसी पता है और वो अगर आपके वहाँ पर ये मेलिग्नेंट हो रही है फीमेल्स वाली तो वही सारी यहाँ पर है, जो फीमेल्स हमने देखा था सारा वही यहाँ पर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है इसके केस में आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर आपके पेनफुल हेमरेजिक मैस आपको नजर आएगा विद नेक्रोसिस। और उसके बाद यहाँ पर जो ये प्योर वाला ये रेयर होता है, मिक्स्ड वाला आपका मोस्ट कॉमन होता है। और जब ये प्योर होगा तो उसके केस में क्या होगा, जो एएफपी है ये आपका नॉर्मल होगा और जब ये मिक्स्ड होगा तो उसके केस में ये जो एएफपी है ये इंक्रीज्ड होगा। टेराटोमा जो है इसके केस में तो सिंपल है, यहाँ पर जो मैच्योर टेराटोमा वो आपका मेलिग्नेंट होगा, एडल्ट मेल्स में आपको नजर आएगा और जो फीमेल्स और जो बच्चे होंगे उसके केस में आपको ये बिनाइन नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये नॉन जर्म सेल्स ट्यूमर जो हमने देखा था यहाँ पर ये लाइडिक सेल, उसके बाद ये जो सर्टोली सेल्स हैं उनके ट्यूमर्स। अब इसमें हमने वहाँ पर देखा था ये मोस्टली बिनाइन होते हैं, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर ये बिनाइन है। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि ये जो लाइडिक सेल वाला ट्यूमर है ये आपका गोल्डन ब्राउन कलर का होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे रेंकीज सेल और वो क्या है यहाँ पर ये इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है। और ये जो लाइडिक सेल्स हैं इसका तो हमें पता है, यहाँ पर ये जो एल फॉर लाइडिक एल फॉर लीड टू मेल, तो इसमें यहाँ पर ये जो लाइडिक सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो मेल्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पर ये जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर ये ट्यूमर हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, ये टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा तो यहाँ पर ये प्रोड्यूसेस एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। तो उसमें से क्या होगा, जब ये एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पर जो मेल्स हैं उसके केस में आपको ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी नजर आ रही होगी और साथ साथ यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है जब इसका लेवल इंक्रीज होगा तो जो मेल्स है उसके अंदर आपको ब्रेस्ट इनलार्जमेंट नजर आ रही होगी, गायनेकोमेस्टिया हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा आ जाता है यहाँ पर ये सर्टोली सेल ट्यूमर और इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर आल्सो कॉल्ड एज एंड्रोब्लास्टोमा। और उसके बाद ये तो हमने देखा था जब ये मेल्स के अंदर हमने देखा था ना यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो उसके अंदर हमने देखा था फॉर एग्जांपल अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो उसकी ये जो लाइनिंग होती है वहाँ पर ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये होते हैं और ये जो लाइडिक सेल्स हैं ये तो यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर होते हैं। और उसमें आपने अब ये देखना है कि यहाँ पर ये जो सर्टोली सेल्स का जो ट्यूमर होगा जब ये होगा तो ये आपको यहाँ पर ये ना लाइनिंग पे आपको नजर आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने लिखा आ रहा है अराइज फ्रॉम ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा और उसके बाद यहाँ पर ये मोस्टली बिनाइन होता है।
अच्छा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये प्राइमरी टेस्टिकुलर लिम्फोमा। अब इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये लिम्फोमा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको डिफ्यूज लार्ज बी सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये बी सेल्स का लिम्फोमा होगा टिपिकली। और उसके बाद यहाँ पर आपने इसके अंदर देखना है ये आपका मेलिग्नेंट होगा, एग्रेसिव होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑफन बायलेटरल होता है। और उसके बाद जो मेल्स होते हैं मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, उसके अंदर मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर जो है वो कौन सा, यहाँ पर ये प्राइमरी टेस्टिकुलर लिम्फोमा। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, जो लाइटिक सेल्स हैं इसके अंदर ये जो ग्राउंड कहना यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन कलर, ये आपको क्यों नजर आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो लाइटिक सेल्स हैं इनका काम होता है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन और उसके बाद ये एस्ट्रोजन वगैरह को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो ये आपके प्रोड्यूस कहाँ से होंगे, ये आपके होंगे ये कोलेस्ट्रॉल से। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो ट्यूमर्स होंगे इसमें यहाँ पर हाई लिपिड कंटेंट होगा, यहाँ पर ये जो आपका होगा ना ये ट्यूमर, ये आपका फिल्ड होगा कोलेस्ट्रॉल के साथ, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये गोल्डन ब्राउन कलर नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये हार्मोन लेवल्स की बात करेंगे इन जर्म सेल्स ट्यूमर, तो उसमें जब ये बात करेंगे सेमिनोमा की, तो एक तो चीज़ हमने देखी थी यहाँ पर ये प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेमिनोमा के केस में इंक्रीज होगा। और साथ साथ क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो बीटा एचसीजी है ये भी आपका इंक्रीज हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जब ये बात करेंगे यॉर्क सैक ट्यूमर की, तो उसके केस में यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो है ना ये प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये तो आपके किसी और के अंदर इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेमिनोमा के केस में इंक्रीज होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो एएफपी है ये आपका इंक्रीज होगा इसके केस में। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बीटा एचसीजी है ये भी आपका यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। कोरियोकार्सिनोमा के केस में आपने लाजमी याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर ये बीटा एचसीजी ही इंक्रीज होगा और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। यॉर्क सैक ट्यूमर के केस में क्या, यहाँ पर एएफपी ज़्यादा इंक्रीज है, हाली करेक्टरिस्टिक है। और उसके बाद ये जो कोरियोकार्सिनोमा इसके केस में यहाँ पर ये जो बीटा एचसीजी है ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ट्रेटोमा के केस में क्या होगा, यहाँ पर ना तो प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज होगा, ना तो यहाँ पर ये बीटा एचसीजी इंक्रीज होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या हो सकता है, यहाँ पर जो एएफपी है इसका लेवल इंक्रीज हो सकता है। और उसके बाद जब ये बात करेंगे यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा की, तो उसमें हमने वहाँ पर देखा था अगर तो ये आपका होगा मिक्स्ड, तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो एएफपी है इसका लेवल इंक्रीज होगा, अगर प्योर होगा तो वहाँ पर ये नॉर्मल होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर ये जो बीटा एचसीजी है इसका लेवल इंक्रीज होगा। अच्छा, इसमें आपने सिंपल एक याद रखना है, जब आप बात करेंगे टेराटोमा की तो वहाँ पर ये बीटा एचसीजी का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। बाकी जो जर्म सेल्स ट्यूमर है उसमें ये जो बीटा एचसीजी है इसका लेवल इंक्रीज हो सकता है। और उसके अलावा आपने इसके अंदर याद रखना है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पर होगा, कोरियोकार्सिनोमा के अंदर। अच्छा, इसके बाद जब ये बात करेंगे यहाँ पर सेमिनोमा की, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज है यहाँ पर सेमिनोमा के अंदर इंक्रीज होगा, बाकी किसी के अंदर इंक्रीज नहीं होगा। एएफपी की अगर बात करेंगे बहुत ज़्यादा कहाँ पर इंक्रीज होगा, तो वो यहाँ पर जो है ना ये यॉर्क सैक ट्यूमर वहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा। तो यही सारा होगा यहाँ पर ये जो है ना ये हार्मोनल लेवल्स, ये आपने इसके अंदर देख लेना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये बीटा एचसीजी के अंदर ये जो सी है ना ये आपको यहाँ पर बता रहा है कोरियोकार्सिनोमा, तो इससे ही आपने देख लेना यहाँ पर जो कोरियोकार्सिनोमा इसके केस में यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये बीटा एचसीजी जो है इसका लेवल इंक्रीज होगा और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एपिडिडिमाइटिस एंड ऑर्काइटिस, और इससे यहाँ पर आपको ये नाम ही बता रहा है जो एपिडिडिमस है उसमें क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्या होगी एपिडिडिमाइटिस, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ये एपिडिडिमाइटिस जो है वो क्या होगी, ये जो है ना एपिडिडिमस जो है उसकी इन्फ्लेमेशन क्या होगी एपिडिडिमाइटिस। और उसके बाद ये प्रेजेंट करेगी विद लोकलाइज्ड पेन एंड टेंडरनेस ओवर पोस्टीरियर टेस्टिस, ये आपने इसके अंदर देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो फर्न साइन है ये आपका पॉजिटिव होगा। ये मैंने आपको शायद लास्ट में जो है ना मैंने आपको बताया था, ये जो है ना ये कफ के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो वो आपका और साइन होता है जो मैंने आपको उसके अंदर बताया ना इंग्वाइनल हर्निया के अंदर, वो फन साइन वो वाला नहीं है। फन साइन में क्या होता है, जब आप ये जो टेस्टिस है इसकी आप वहाँ पर जो स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम से जब आप ये स्क्रोटम की एलिवेशन करते हैं तो जो पेशेंट के अंदर पेन हो रही होती है वो आपकी रिलीफ हो जाती है। तो ये क्या होता है यहाँ पर ये फन साइन, इसमें क्या होगा जब ये आप ये स्क्रोटम की एलिवेशन करेंगे तो जो पेशेंट को जो पेन हो रही होगी यहाँ पर ये लोकलाइज्ड पेन और ये जो टेंडरनेस हो रही है ये पेशेंट की वहाँ पर उसके अंदर ना इसको रिलीफ हो रहा होगा, तो ये आपका होगा यहाँ पर ये फन साइन। और उसके बाद यहाँ पर ये मे प्रोग्रेस टू इन्वॉल्व टेस्टिस। अच्छा, इसके बाद ये जो दूसरा है यहाँ पर ऑर्काइटिस, इसमें यहाँ पर ये ऑर्क से मैंने आपको लास्ट में बताया यहाँ पर ये टेस्टिस, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जो टेस्टिस है वो क्या होगी ऑर्काइटिस। और उसके बाद ये दोबारा से प्रेजेंट करेगी टेस्टिकुलर पेन एंड स्वेलिंग के साथ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये मम्स की वजह से हो सकते हैं, मम्स ऑर्काइटिस इंक्रीज इनफर्टिलिटी रिस्क, ये आपने उसके अंदर भी हमने देखा था जब मैंने आपको ये मम्स बताया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था जब ये जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर जब ये मम्स होता है तो मम्स जाकर के उनके टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन करवा सकती है और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये इनफर्टिलिटी जो है उसका रिस्क इंक्रीज होता है। और उसके बाद ये जो रेयर है यहाँ पर ये रेयर इन मेल्स लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज, ये आपने इसके अंदर देख लेना है। बाकी यहाँ पर ये कॉजेज की अगर बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज अगर आपसे पूछ रहे हैं कोई यंग मेल की, तो यंग्स में क्योंकि यहाँ पर ये जो यंग होते हैं ये आपके सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर जो कॉज होगी वो आपकी होगी ये एसटीडी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये गोनोरिया हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर ये ट्रैकोमेटिस हो सकता है। अगर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर ओल्डर मेल्स, तो ओल्डर मेल्स में आपको पता है यहाँ पर ये बीपीएच हो सकता है, तो बीपीएच से भी यहाँ पर ये यूटीआई होगा, यहाँ पर इसकी एसोसिएशन होगी विद यूटीआई एंड बीपीएच। और उससे क्या होगा यहाँ पर ये जो
यूटीआई है, इसी के आपको वहाँ पर ये बैक्टीरियाज वगैरह नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये इकोलाई हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर ये सूडोमोनास हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये ग्रैनुलोमास की फॉर्मेशन हो रही है, ग्रैनुलोमास इन्वॉल्विंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो वो क्या होगी यहाँ पर ये ऑटोइम्यून। तो ये आपने इसके अंदर देख लेंगे, यहाँ पर ये 3 कॉजेज की वजह से हो सकती है। यंग्स में यहाँ पर ये एसटीडी की वजह से होगी। ये जो आपके जो ओल्डर मेल्स होंगे उसके अंदर यहाँ पर ये यूटीआई से रिलेटेड होंगे, यहाँ पर ये इकोलाई या फिर ये सूडोमोनास करवा सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर ये ऑटोइम्यून कंडीशन के अंदर भी हो सकती है, और उसमें यहाँ पर ये जो ग्रैनुलोमास हैं ये आपके बन रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।